हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ रेनेगेड इमोर्टल की एपिसोड 59। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि तीजो डैनियल और उसके फैमिली को एक सेफ जगह पर छोड़ के वापस चला जाता है। न्यू एपिसोड के स्टार्ट में हम तीजो को देखते हैं जिससे जावा का मैसेज आया हुआ था और वो बताता है कि जगह जगह से हमारे वॉरियर वापस आ रहे हैं और ये बैटल अब बहुत ही ज्यादा बड़ी हो चुकी है, क्योंकि हमने जितना सोचा था ये तो उससे ज्यादा बड़ी हो चुकी है। और उसके बाद ये भी बताया जाता है कि हमने अपने वॉरियर्स को बहुत सारे कंट्रीज में भेजा था, लेकिन हर कंट्री ने हमारा साथ देने से मना कर दिया है और हमारी हेल्प के लिए किसी एक आदमी को भी नहीं भेजा है। ये सब बातें सुनने के बाद तेजो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि लेवल 4 का कंट्री ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है जहाँ पर कोई भी उसके हेल्प करने के लिए भी रेडी नहीं है। लेकिन तभी हम एक लेडी को देखते हैं जो कि स्नो सेक्ट से आई हुई थी और वो नीसेंट सोल के पीक पर थी और वो एक वाहिद ऐसी लेडी थी जिसने 100 साल की उम्र में बिना कोई पिल लिए ही नेसेंट सोल को पार कर लिया था। लेकिन उस लेडी का सामना कर पाना इतना ज्यादा आसान भी नहीं है, क्योंकि यही देखा गया है कि उस लेडी के पास 5 एलिमेंट वाली बॉडी है। ऐसा आज से पहले कभी भी नहीं देखा गया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो लेडी अपने 5 एलिमेंटल बॉडी को बहुत ही आसानी से यूज कर रही थी और उन सब के ऊपर भारी भी पड़ रही थी और कोई भी उसे पंगा लेने के बारे में सोचते हुए बहुत ही ज्यादा डर रहा था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि पिछले 10,000 सालों में सजाको किंगडम में ऐसा हिम्मत वाला कोई भी नहीं आया है और ऐसे टैलेंट वाले ये वाहिद लेडी ही यहाँ पर मौजूद है। और अपने इसी टैलेंट की वजह से उसने वहाँ पर बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था और सजाको किंगडम ने उसे अपना पार्टनर बनने के लिए इन्वाइट किया था। जिसके बाद हमें यह भी पता चलता है कि उस लेडी ने सिर्फ एक ही शर्त रखी है कि वो चाहती है कि स्नोलैंड एक लेवल 5 वाला कंट्री बन जाए और उसके बाद वो वहाँ के रूल्स को चेंज कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने 4 फैक्शन अलायंस को चूज किया और उसके बाद वो पॉट वहाँ से गायब हो गया। और ये सारी बातें सुनते हुए तीजो तो ये बात बहुत ही अच्छे से समझ गया था कि इस फाइट और बैटल में गॉड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के बहुत से फाइटर्स मौजूद होंगे। लेकिन तीजो के पास तो सिर्फ एक इमिटेड कल्टीवेशन ही थी, लेकिन वो अपने फ्लैग की पावर को यूज कर सकता था और वही पावर ही उसकी जीतने में हेल्प कर सकती थी। नेक्स्ट सीन में हम जावा को देखते हैं जो कि फाइट करने के लिए रेडी हो गया था और बाकी सारे साथी भी उसका साथ देने के लिए रेडी हो गए थे। जिसके बाद वो एक फॉर्मेशन को सेटअप कर लेते हैं ताकि अगर कोई भी उनके ऊपर अटैक करे तो वो खुद को उससे बचा सकें और प्रोटेक्ट कर सकें। तभी एक आदमी जावा के पास आता है और आकर बताता है कि सोल ड्रैगन कभी भी जाग सकता है और वो अपनी जगह पर ही मौजूद है। दूसरी तरफ हम तीजो को देखते हैं जिसे अपनी पावर यूज करने के बाद ये तो पता चल ही चुका था कि वो लोग वहाँ पर आ चुके हैं फाइट करने के लिए। और फिर हम जावा को देखते हैं जो कि उनसे डरने वाला नहीं था, बल्कि वो फाइट करने के लिए वहीं पर ही खड़ा हुआ था। और वो लेडी जैसे ही वहां पर पहुंचती है तो वो फाइट करने के लिए रेडी हो गई थी, लेकिन जावा उसे देखकर कहता है कि मुझे पता है स्पॉट को लेने के लिए तुम आई हो और इसके लिए ही फाइट करना चाहती हो, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ये ऐसे ही दे देता हूँ, लेकिन क्या इसके बदले में तुम इस वॉर को खत्म कर सकती हो। लेकिन हम देखते हैं कि वो लेडी और उसके साथी ये सब सुनने को रेडी नहीं थे और वो अभी भी बैटल स्टार्ट करना चाहते थे और फाइट करना चाहते थे और कहने लगते हैं कि इन सबको यहीं पर मार दो। तभी वो लेडी कहने लगती है कि ब्लड डोमेन ने भी कॉमन लोगों को इकट्ठा किया है, इसलिए जो बाकी बचे हैं वो ब्लड डोमेन से ही हैं, लेकिन हम इस कंट्री को अपना नया एरिया बनाना चाहते हैं। जिसके बाद हम उन सबको देखते हैं जो कि उसके लिए रेडी हो चुके थे और जावा और उसके साथियों पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम जावा को भी देखते हैं जो कि हार मानने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था और अपने साथियों के साथ मिलकर एक बैरियर को एक्टिवेट कर लेते हैं। जिसके बाद हम जावा को देखते हैं जो कि फाइट के लिए रेडी होते हुए अपने साथियों से कहता है कि क्या तुम सब चाहते हो कि तुम सबके सब मारे जाओ? तो अगर तुम सब खुद को अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो तो तुम्हें ये फाइट करके इन सबको हरा कर यहाँ से भगाना होगा। अपना एरिया इनको हम नहीं देंगे और ना ही इस पर कब्जा करने देंगे। फिर हम स्नो कंट्री के लोगों को देखते हैं जो कि अटैक करने के लिए उनके बहुत करीब आ चुके थे और वो सभी उनके अटैक को रोकने के लिए रेडी हो चुके थे। और फिर हम स्नो कंट्री की लेडी को देखते हैं जो कि अपने अटैक्स को रेडी करती है और उनकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगती है और कुछ ही देर में वो लेडी अपने 5 एलिमेंट स्पीड को बाहर निकाल लेती है, जिसे देखकर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके थे। लेकिन कोई भी पीछे हटने को रेडी नहीं था और वो लेडी भी इतनी जल्दी पीछे हटने के लिए रेडी नहीं थी, इसीलिए अपनी 5 एलिमेंट स्पीड के साथ वो अटैक करने के लिए आ जाती है। तभी हम एक सीनियर को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि मैंने सुना है कि मास्टर लॉर्ड में गॉड में ट्रांसफॉर्म होने की पावर है, इसलिए मुझे इसको ट्राई करने दो। जिसके बाद हम उस ग्रीन ड्रैगन को देखते हैं जो कि उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगा था, लेकिन सीनियर ने अपने अटैक से उसको रोक लिया था, पर उसको रोक पाना इतना ज्यादा आसान भी नहीं था, इसीलिए सीनियर अपनी और ज्यादा पावर का यूज करता है ताकि उसको रोक सके।
कुछ देर में हम उस लेडी को देखते हैं जो कि अपने फायर ड्रैगन को यूज करने के लिए रेडी हो गई थी और सीनियर पर अटैक करने के लिए आती है, लेकिन सीनियर को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ा था और वो भी उस फायर ड्रैगन के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो उस ड्रैगन को भी डराकर पीछे भगा देता है। लेकिन हम उस स्नो लेडी को देखते हैं जो कि इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी और उसके बाद अपने फिनिक्स से हेल्प लेने के लिए भी रेडी हो चुकी थी और जल्दी से वो उन सबके बैरियर के ऊपर अटैक करती है। और तभी हम देखते हैं कि जावा और उसके साथियों का वो बैरियर टूटने लगता है, जो देखकर वो सब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। लेकिन जावा इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था, इसीलिए उस बैरियर के ऊपर अटैक करके उसको दोबारा से जोड़ने की कोशिश करता है ताकि उस बैरियर के अंदर आए क्रैक्स को ख़त्म कर सके। दूसरी तरफ हम तीजू को देखते हैं जो कि अभी तक बैठा हुआ उन्हें देख रहा था और सोचने लगता है कि दोनों पार्टीज ही जीतना चाहती हैं, लेकिन अब देखना यह है कि इन दोनों में से जीतेगा कौन। और तभी व्हाइट स्नो लेडी देखती है कि उसके बहुत से साथी मारे जा चुके हैं, तो अपना एक पावरफुल अटैक रेडी करते हुए वो अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। लेकिन उस लेडी की पावर को देखते हुए सभी बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे और कहते हैं कि ये तो पावर ऑफ आइस है। अब लेडी तो अपनी सारी पावर को इकट्ठा करने लगती है, जिसके बाद वो सीनियर पर अटैक करने के लिए आने लगती है। जबकि दूसरी तरफ हम तीजू को देखते हैं जो कि ये सब देखकर हैरान रह गया था और कहता है कि ये लेडी तो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और फिर हम लेडी को देखते हैं जो कि अटैक करने के लिए आ रही थी और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी थी और किसी को एक भी मौका देने के लिए रेडी नहीं थी और वो फौरन से उनके बैरियर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है ताकि उसके उस बैरियर को तोड़ सके और उसके बाद वहां पर एंटर कर सके। और दूसरी तरफ हम जावा और उसके साथियों को देखते हैं जो कि उसको रोकने की कोशिशें करने लगते हैं और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वो लोग ज़्यादा देर तक उस बैरियर को रोक नहीं पाते हैं और तभी वो लेडी उस बैरियर को बहुत ही आसानी से अपनी पावर का यूज़ करते हुए तोड़ देती है, जिसके बाद वो उन सब की तरफ बढ़ने ही वाले थे। लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पर एक पोर्टल ओपन होता है और उसमें से एक सीनियर बाहर आता है जिसको जावा ने अलायंस की हेल्प से बुलवाया था। और फिर हम सीनियर को देखते हैं जो कि पूरी तरह से उसके सामने आ चुका था और फिर वो अपनी पावर का भी यूज करने लगता है। जिसके बाद हम कुछ फ्लैशबैक्स को देखते हैं जहां पर जावा बाकी सारे साथियों से कुछ बात कर रहा था और वो फॉर्मेशन के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और हो सकता है कि उस लेडी को ये मार सके। लेकिन इस पर जावा कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ ये फॉर्मेशन उसको मार पाएगी, हमें इसके लिए बहुत सारे सीनियर्स की एनर्जी भी चाहिए होगी। जिसके बाद हम एक सीनियर को देखते हैं जो कि ये बोलता है कि अगर हमारे पास कोई इंसान ही बाकी नहीं रहेगा, यहाँ पर सब मारे जाएंगे, तो इस पॉट को रखकर हम क्या करेंगे। और मुझे लगता है कि हमें फाइट करके अपने सब लोगों को और खुद को बचाना होगा, वरना ये कंट्री वो बहुत ही आसानी से ले जाएंगे। उस सीनियर की बात सुनते हुए बाकी सब भी उसका साथ देने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी हम उस सीनियर को देखते हैं जो कि थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाते हुए उस लेडी से फाइट करने के लिए रेडी हो गया था। कुछ देर में हम देखते हैं कि वो सभी अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं ताकि उसको मर्ज करते हुए वो उस लेडी को मार सकें। जबकि दूसरी तरफ हम उस स्नो लेडी को देखते हैं जो कि बिल्कुल भी डर नहीं रही थी, उसे इस बात से बिल्कुल भी फिक्र नहीं हो रही थी कि इसके सामने कितने पावरफुल लोग खड़े हैं। और वो कहती है कि तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। जिसके बाद वो लेडी कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझ पर अटैक कर सको, और अपनी पाम टेक्निक से उनके ऊपर अटैक करने के लिए आती है। कुछ देर में हम देखते हैं कि सभी एल्डर्स ने अपनी पावर का यूज करते हुए उस लेडी को रोक लिया था, इसीलिए वो खुद भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। जिसके बाद हम सीनियर को देखते हैं जो कि क्लीन फॉर्मेशन का यूज करता है और कुछ ही देर में वो उस लेडी के ऊपर अटैक भी कर देता है। और फिर हम उस लेडी को देखते हैं जो कि उस अटैक से बचने की कोशिश करती है, लेकिन वो फायर ड्रैगन तो उसका पीछा छोड़ने के लिए रेडी ही नहीं था। जिसके बाद हम लेडी को देखते हैं जो कि बहुत सारी पावर्स यूज करके वहां पर उन पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन ये उसके किसी भी काम नहीं आती हैं। जिसके बाद वो बहुत सी सील का यूज भी करती है, लेकिन वो सील भी उसके किसी काम नहीं आती हैं। जिसके बाद वो लेडी पावर स्लेज पर अटैक करने के लिए चली गई थी, लेकिन वहां पर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन थी और उस फॉर्मेशन की एनर्जी को वो लेडी बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वहीं पर मारी जाती है। और ये देखकर तो उसके सारे साथी हैरान ही रह गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी लीडर मारी कैसे जा सकती हैं। जबकि दूसरी तरफ हम तीजू को देखते हैं जो कि कहता है कि रेड बटरफ्लाई तो मर गई, लेकिन हम देखते हैं कि उस लेडी के 5 एलिमेंट्स वहीं पर थे और उसको देखते हुए जावा और बाकी सब लीडर्स और एल्डर्स उनको मारने के लिए रेडी हो चुके थे और अटैक करने के लिए उनके तरफ जाते हैं। कुछ ही देर में वो फिर से उस स्नो कंट्री के साथ फाइट करने लगते हैं और फिर हम जावा को देखते हैं जो कि अपनी फॉर्मेशन का यूज करने लगता है और अपने ब्लू ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था। जिसके बाद वो ब्लू ड्रैगन अपनी ब्लू पावर्स का यूज करते हुए अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद हम तीजू को भी देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हैरान हो गया था और सोचने लगता है कि इसके पास तो असल में कंट्री को प्रोटेक्ट करने वाला ब्लू ड्रैगन है और इसीलिए इसमें हैरानी की कोई भी बात नहीं है कि इसके पास नेट्स एंड सोल वाली कल्टीवेशन है। लेकिन इसके बाद भी अलायंस में इसकी स्टेटस सबसे हाई है।
दूसरी तरफ हम जावा को देखते हैं जो कि किसी को भी छोड़ने के लिए रेडी नहीं था और उसके बाद वो कहता है कि इनसे बदला लो, इनसे फाइट करो, हम किसी को भी जीतने नहीं दे सकते हैं। जिसके बाद वो दोबारा से फाइट करना स्टार्ट हो गए थे और हम एक एल्डर को देखते हैं जो कि बियर से फाइट कर रहा था और एक ड्रैगन टाइगर से फाइट कर रहा था जिस पर उस एल्डर का कोई भी असर नहीं हो रहा था। और फिर हम एल्डर को देखते हैं जो कि अपनी एक टेक्निक और फॉर्मेशन का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और उससे वो ड्रैगन्स के ऊपर अटैक करता है। और फिर हम बाकी लोगों को भी देखते हैं जो कि फिनिक्स और ग्रीन ड्रैगन के ऊपर अटैक कर रहे थे और उन दोनों को इंजर्ड करके वो नीचे जमीन पर गिरा देते हैं। जिसके बाद हम जावा को देखते हैं जो कि बिल्कुल भी देर नहीं लगाता है और अपने ब्लू ड्रैगन की पावर्स को यूज करने के लिए वो रेडी हो गया था। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए अटैक करने लगता है और फिर हम जावा के उस गोल्डन ड्रैगन को देखते हैं जो कि इतना ज्यादा इंजर्ड भी नहीं हुआ था और सब पर अटैक करके उन सबको हराने लगता है। जिसके तभी तीजू कहने लगता है कि अर्थ और हेवन की 5 मिनट अभी भी इनकम्प्लीट है, लेकिन अगर मैंने इस टेक्निक को फुलफिल कर लिया तो इसकी वजह से मेरा फायदा हो सकता है। जबकि दूसरी तरफ हम उस ड्रैगन और उस सीनियर को देखते हैं जो कि अभी भी एक दूसरे से फाइट कर रहे थे और कुछ ही देर में हम उस सीनियर को देखते हैं जो कि ड्रैगन के ऊपर अटैक करके उसको पकड़ लेता है। कहता है कि आखिर मुझसे बचकर तुम कहाँ जाओगे, लेकिन हम देखते हैं कि उसको पकड़ पाना इतना ज्यादा आसान भी नहीं था। कुछ ही देर में हम सीनियर को देखते हैं जो कि फिर से उसका पीछा करने लगता है और फिर कुछ देर बाद हम तीजू को देखते हैं जो कि वहां पर चला गया था और एक फॉर्मेशन को सेट करता है जो कि कुछ ही देर में गायब हो गई थी। कुछ देर में हम ड्रैगन को देखते हैं जो कि भागते हुए वहां पर आता है और तीजू के लगाई हुई फॉर्मेशन में फंस चुका था। जिसके बाद हम तीजू को देखते हैं जो कि फौरन से अपने मैजिक का यूज करने लगता है। जिसके बाद हम ड्रैगन को देखते हैं जो कि वहां से बाहर आने के लिए कोशिशें करने लगता है और फिर हमें पता चलता है कि वो ड्रैगन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। अब वो ड्रैगन बहुत ज्यादा जोर लगाता है और कुछ ही देर के बाद वो फॉर्मेशन तोड़कर बाहर आ गया था। उसे देखकर तीजू कहने लगता है कि अर्थ स्पीड बेशक इंजर्ड है लेकिन फिर भी उसकी पावर आउटस्टैंडिंग है। और फिर कुछ ही देर में हम सीनियर को देखते हैं जो कि वहां पर आ गया था और अपनी पावर का यूज करते हुए अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हम तीजू को भी देखते हैं जो कि इसके लिए बिल्कुल भी देर नहीं करता है और अपनी पावर का यूज करते हुए अपने अटैक उस ड्रैगन की तरफ करता है। और फिर हम उसे सीनियर को देखते हैं जो कि उस ड्रैगन को रखने ही वाला था उसके मरने के बाद, लेकिन तीजू जल्दी से हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास रख लेता है। तभी हम सीनियर को देखते हैं जो कि उसकी इस हरकत को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। तो हम तीजू को देखते हैं जो कि उसे कुछ पकड़ाते हुए कहता है कि मैं तो अपने मास्टर के कहने पर यहाँ पर आया हुआ था। और कुछ ही देर में हम उस सीनियर को देखते हैं जो कि तीजू को कुछ भी नहीं कह पाता है और तीजू कुछ ही देर में उस ड्रैगन को अपने साथ लेकर चला गया था। और कुछ ही देर में हम तीजू को देखते हैं जो कि अपने उस ड्रैगन को लेकर अपनी पुरानी वाली जगह पर आ गया था और सोचने लगता है कि ये तो बिल्कुल शेर के मुंह से नवाला छीनने जैसा है। कुछ देर में हम देखते हैं कि तीजू को वहां पर कोई पावर दिखाई देती है जिसे देखकर तीजू बहुत ही ज्यादा चौकन्ना हो चुका था और उसको पता लगाने के बारे में सोचने लगता है। पहली नजर में तीजू को कोई भी चीज दिखाई नहीं देती है लेकिन तीजू फ्लाई करते हुए उस तरफ जाने लगा था ताकि उस पावर के बारे में पता लगा सके। और कुछ ही देर में तीजू एक आइस स्टैचू के सामने आ चुका था जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी और तीजू सोचने लगता है कि इसको नोटिस और डिटेक्ट करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है और मुझे लगता है कि अगर कोई गॉड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर भी होता तो इसको नोटिस नहीं कर पाता। जिसके बाद तीजू को ये भी पता चलता है कि उस स्टैचू के पास तो आइस की बहुत ही खतरनाक पावर है और तीजू समझ जाता है कि ये जरूर किसी फॉर्मेशन का हिस्सा है और अपनी पावर का यूज करते हुए उसे चेक करने लगता है तो उसको पता चलता है कि ये तो 4 फैक्शन अलायंस को कवर कर रही है। तीजू बिना कोई वक्त जाया किए जल्दी से जावा को इसके बारे में बता देता है। कहता है कि ये तो अभी भी खत्म नहीं हुई है, लेकिन हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन कुछ ही देर में एक्टिवेट हो चुकी थी और उनको संभलने का मौका दिए बगैर उन पर अटैक करने लगी थी। और कुछ ही देर में वो सारे के सारे आइस स्टैचू जिंदा हो चुके थे और फिर वो अटैक करने के लिए भी रेडी हो गए थे। और ये देखकर जावा और बाकी एल्डर्स और सीनियर भी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है कि इसके लिए हम क्या करें। और इतने में हमें किसी लेडी की आवाज सुनाई देती है। जब वो लेडी बोल रही थी कि सुजाको किंगडम ने प्रॉमिस किया था कि वो मेरे लिए एक बार एक्शन जरूर लेगा। जिसके बाद वो सबके सामने आते हुए कहती है कि प्लीज इस ड्रैगन को मार दो। और इसके साथ ही हमारी ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड